अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं उरोज आजम और मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों ने हमले किए और 2 एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्द जख्मी साथी को लेकर फरार हो गए, जबकि पेशावर पुलिस स्टेशन रैगी की मुलाजाई चौकी, लकी मरवत के थाना गम्बेला और खैबर में बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए गए। जबकि डीपीओ लकी मरवत के मुताबिक 15 से ज़ायद दहशतगर्दों ने थाना गम्बीला के दोनों तरफ पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले नाकाम बनाए गए। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं शहजादा फहद से, कहिएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस पर हमलों का जो सिलसिला है वो जारी है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर हमले हुए हैं। सबसे पहला हमला रेगी की मुलाजई चौकी पर दस्ती बम हमला हुआ है, जिसमें हमले के बाद नामालूम शिद्दत पसंद फरार हो गए हैं। इसी तरह लकी मरवत के थाना गम्बेला पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसको पसपा कर दिया गया है। 15 से जायद दहशतगर्द ने 2 अतराफ से थाना गम्बेला पर हमला किया और पुलिस अलर्ट होने की वजह से जवाबी फायरिंग की गई और दोनों जो हमलावर थे वो फरार हो गए। इसी तरह तीसरा हमला अब से कुछ देर कबल ही जमरोद बाईपास चौकी पर हमला हुआ है, जिसमें शिद्दत पसंदों की फायरिंग से 2 सिपाही जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि फौरी फायरिंग पुलिस की जो फायरिंग की गई है इससे शिद्दत पसंद जख्मी हुए हैं और फरार हो गए हैं, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो शिद्दत पसंदी की जो लहर है इसमें इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता रात की तरह आज रात भी मुख्तलिफ मकामात पर छापो हमले किए गए हैं, जिसमें 2 सिपाही हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात के जो हमले हैं उसको पसपा कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है। नोशकी में आज दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। दहशतगर्दी के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। ख्वारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ ये चहती का इजहार करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया, कराची में रहने वाले बानियान पाकिस्तान की औलादे हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनाया था और यही पाकिस्तान को बचाएंगे। आलमी मंजरनामे से खबर है कि अमरीकी जारिया से यमनी दारुल हुकूमत सना में जाम बहक और जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अमरीकी जंगी तैयारों के हमलों में 2 खवातीन 5 बच्चे लुकमा अजल बन गए। जाम बहक अफराद की तादाद 50 से तजावज़ कर गई। बच्चों और खवातीन समेत 100 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानब यमनी हूसियों का अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। हूसी रहनुमा अब्दुल मुल्क अल हूसी का यह कहना है कि अमरीकी जारियत का बहिरा हमर में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीका इसराइल गठजोड़ के बायस गजा में इमदाद की फराहमी बंद है। गजा में इमदाद की बहाली तक इसराइल के बहरी बेड़ों पर हमले करते रहेंगे। नाजरीन, यूएन सेक्रेटरी जनरल का यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों पर इज़हार तशवीश सामने आया है। तर्जुमान यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यमन में फ़ौजी मुहिम जोई से हालात कशीदा हो सकते हैं। यमन से तसादुम खित्ते को आग में झोंक सकता है। मशरिक़ वस्ता में इंसानी सूरत हाल पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यमन में हमलों की बजाय सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए। उधर इसराइल में हमास से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाहिरे जारी हैं। नेतन्याहू हमास के साथ जंग बंदी करें और कैदी आज़ाद करवाए, इसराइली मुज़ाहिरीन का मुतालबा। इसराइल में दाखिली सिक्योरिटी संगीन होम इंटेलिजेंस चीफ ओहदे से बरतरफ कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के फैसलों पर बरस पड़े। नेतन्याहू ने इसराइली कमालियों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। नाज़रीन, मिस्र में हमास के सालिस क़ुव्वतों से गज़ा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। बैतुल अहिया में इसराइली हमले के मकाम पर फ़लस्तीनी अफ्तारी के लिए जमा। गुज़िश्ता रोज़ बैतुल अहिया में इसराइल ने 3 सहाफ़ियों समेत 9 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। हम अपनी सरजमीन से किसी भी किस्म की बेदखली को मुस्तरद करते हैं। यहाँ जमा होने का मकसद मुखालिफों को पैगाम देना है। हमारे हौसले जबर के आगे झुके नहीं है। फ़लस्तीनी शहरियों की गुफ्तगू। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल के रोज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने मंगल के दिन 1:30 बजे इजलास तलब किया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी, जबकि इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुताल्लिका अरकान काबीना भी इस इजलास में शिरकत करेंगे।
जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहेंगे। ज़ायली गेट से न्यू कैरेट कॉलेज, वाना, तनाई, सरोकी, जंडोला और कला रास्ता बंद रहेगा। अहमद वाम से कोटकई, बीबी ज़रगई से जंडोला रास्ता भी बंद होगा। इन रास्तों पर हर किस्म की नक्ल व हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुसाफिरों को मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई। टांग में भी आज कर्फ्यू नाफिज होगा। जंडोला, टांग, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान शारा बंद रहेगी। ज़िली इंतज़ामिया।